नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी गुरुकुल पर। मामित महाराज जो प्रधानमंत्री सीरीज़ को लेकर आए हैं, हम उसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आज सेकंड पीएम की बात करेंगे। और मैंने मेरी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन किया था आप सब लोगों से कि यदि प्रधानमंत्री पद रिक्त हो जाए और चुनाव संभव न हो तो क्या होगा। मेरे बहुत से दोस्तों ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कुछ ने पढ़ा भी होगा बाद में कि यदि प्रधानमंत्री पद खाली हो जाए और चुनाव संभव न हो तो क्या होगा। तो इसी के साथ चलते हुए आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक यह करेंगे कि प्रधानमंत्री पद यदि खाली हो जाए तो उसके बाद क्या होता है। देखिए दोस्तों, किसी कारणवश यदि प्रधानमंत्री पद रिक्त हो जाता है, क्योंकि किसी कारणवश तो कैसे होगा दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी 1964 में, तो उसी के अनुसार प्रधानमंत्री पद क्या हो गया दोस्तों, खाली हो गया। तो यदि प्रधानमंत्री पद रिक्त हो गया और चुनाव संभव नहीं थे तो क्या होगा दोस्तों, कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना जाएगा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का क्या मतलब दोस्तों, जब तक किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, प्रधानमंत्री पद पर कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं बैठता है, चुनाव मतलब मंत्रिपरिषद का जो नेता है, प्रधान है, जो मंत्रिपरिषद का हम बोल सकते हैं उसको, वह तब जब तक नहीं बैठता है तब तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री उस देश का शासन चलाएगा, वह प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रहेगा। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु 1900 कब हुई दोस्तों, 1964 को हो गई थी, 27 मई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर एकदम से नए चुनाव तो संभव थे नहीं दोस्तों, चुनाव तो एक प्रकार संभव थे नहीं और प्रधानमंत्री पद क्या हो गया दोस्तों, खाली हो गया। तो अब नए प्रधानमंत्री पद के लिए किसको बैठाया जाएगा, कौन प्रधानमंत्री कार्यवाहक बनेगा। देखिए दोस्तों कौन बना, गुलजारी लाल नंदा। आप सभी को फोटो दिखाई दे रही हुई दोस्तों स्क्रीन पर, गुलजारी लाल नंदा जी की प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने दोस्तों। ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है दोस्तों, 1 सेकेंड, हाँ आप देखो दोस्तों, कब से कब तक बनी ये, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। इतने टर्म तक ही क्यों बने, क्योंकि कोई नया प्रधानमंत्री तब तक उन्होंने सरकार का जो मुख्य प्रधान था या मंत्रिपरिषद का नेता बोल सकते हैं, वह बैठ चुका था, उन्होंने उसको मंत्रिपरिषद ने अपना नेता चुन लिया था, इसलिए यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। कौन है, गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ और जानते हैं। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद पहली बार गुलजारी लाल नंदा ने इस पद को संभाला। इसी जो पहली बार दे रखा है दोस्तों, इसमें भी कुछ बात है कि पहली बार क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने 2 बार संभाला था दोस्तों। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जो पद था वो गुलजारी लाल नंदा जी ने 2 बार संभाला है दोस्तों। ठीक है, आशा आपको साथ साथ क्लियर होता चलेगा जाएगा। एक तो 1964 में संभाला दोस्तों, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई, और इसके बाद एक बार और गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो गुलजारी लाल नंदा ने इस पद को संभाला था 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था दोस्तों, के कारण यह अवधि प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण था। महत्वपूर्ण चरण क्यों था दोस्तों, क्योंकि हाल ही में 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और उसमें भारत बुरी तरह हार गया था। ठीक है दोस्तों, जो हमारे ऊपर की जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख की जो सीमा है, उस पर काफ़ी हिस्से पर चीन ने अधिग्रहण किया हुआ है अभी तक। तो उसके अनुसार वह प्रधानमंत्री यानी कि महत्वपूर्ण चरण इसलिए था, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री पद शक्तिशाली नहीं होगा तो जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जैसे हमारा पड़ोसी राज्य पाकिस्तान है, हमको कमज़ोर समझेगा और हम पर कभी भी हमला कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री का पद शक्तिशाली नहीं रहा तो, प्रधानमंत्री पद उसको कमज़ोर दिखा तो इस प्रकार 1962 में यह अवधि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। देखिए दोस्तों, और जानते हैं गुलजारी लाल नंदा जी की जीवन के बारे में।
व्यक्तिगत जीवन, इनका व्यक्तिगत जीवन दोस्तों कैसा रहा होगा, कैसे इनका स्वभाव था, कैसा व्यक्तिगत इनका जीवन था। देखिए दोस्तों, जानते हैं इनके बारे में। लोक कार्य का मतलब ये है गुलजारी कि लाल पीपल्स प्रोग्राम्स, इसमें भारतीय सारा जनता के एम्फेसिस बीच बदल काफी जाता है। ये लोकप्रिय नहीं नाम है थे कि दोस्तों। गवर्नमेंट काम कर रही है और हमें उसका प्रसिद्ध कोऑपरेशन राजनीतिक देना थे। है। लोगों के ही गुलजारी काम लाल है। नंदा जी ने और बहुत ही लोक कार्य सादा क्षेत्र जीवन में व्यतीत बड़ी किया। चीज यही है कि उस 2-3 दौर आदमी की वहां जाते हैं, सभी होल जो टाइम वर्कर्स। राजनीतिक और थे ये होल दोस्तों, टाइम उनकी खास वर्कर्स बात यही थी वो कि ये वे नहीं कि हम काम करने राजनीति वाले में हैं, घुसते हुए वो भी वहां जाके वातावरण बहुत ही पैदा करते सादा हैं, जीवन व्यतीत वायुमंडल करते थे बनाते हैं दोस्तों। आपको और पता होगा लोगों को जो के हमारे अंदर एक प्रधानमंत्री जी शक्ति रहे पैदा हैं, हो, लाल बहादुर संगठन शास्त्री पैदा जी, हो और वो उन्होंने अपने प्रोग्राम किस बनाएं। प्रकार वो अपना प्रोग्राम जीवन बनेंगे, व्यतीत किया लोगों था, के प्रोग्राम किस होंगे, प्रकार किस्तों पर लोग गाड़ी उनको ली थी चलाएंगे। और किस ये समय चीज पर है जमा भी नहीं जिसको करवा हम पाए थे। लोक इस कार्य प्रकार क्षेत्र कहते हैं। भारत हम ये देश कह का सकते हैं पूरे कि राष्ट्र ये एक का अच्छा ढंग हमें प्रधानमंत्री सूझ गया। किस्तों पर एक गाड़ी चीज हमें लेता मिल है गई है, एक और वह रास्ता, किस्तें एक काम करने भर का नहीं पाता तरीका है। कि इस जिससे प्रकार हम वो परिणाम ला जब सकेंगे जो अब तक न ला प्रधानमंत्री सके। बहुत ही ईमानदार, काबिल, कर्मठ, जुझारू नेता रहे वे। आजकल के नेताओं की तरह नहीं थे। आज अगर एक गांव का अगर कोई व्यक्ति सरपंच भी बन जाता है तो वह इतना धन जमा कर लेता है, इतना धन जोड़ लेता है कि उसकी 2-4 पीढ़ियाँ तो आराम से खा सकती हैं। एक सरपंच बनते ही नया घर, नई गाड़ी ऐसे उसके पास आ जाते हैं। वह कहाँ से आते हैं दोस्तों? वह सब भ्रष्टाचार ही तो है। ठीक है दोस्तों, तो वे बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा जी। वापस अपने टॉपिक पर रहते हैं हम। देखिए दोस्तों, आगे इनकी जीवनी के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1898 4 जुलाई को इनका जन्म हुआ। नेशनल 1921 में नेशनल कॉलेज बॉम्बे में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने ये। और 1921 में ही असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ शामिल हुए। गांधी जी के साथ इन्होंने असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए दोस्तों ये। 1922 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सचिव चुने गए ये। और 1932 में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने के लिए जेल गए। ये जेल भी गए थे दोस्तों। 1937 में मुंबई विधानसभा के लिए चुने गए, क्योंकि आज़ाद भारत से पहले भी चुनाव होते थे दोस्तों। 1937 में श्रम और उत्पाद शुल्क के संसदीय सचिव बने। 1942 में स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनने के लिए फिर से कारावास का सामना करना पड़ा इन्हें। देखिए दोस्तों, ये हैं इनकी जीवनी है। बाकी जीवनी देखते हैं आगे। 1942 तक पहुंच गए थे हम। तो ये देखिए दोस्तों, 1944 में तीसरी बार जेल गई। 2 बार पहले जेल जा चुके थे ये। देखिए दोस्तों, एक बार तो ये कब जेल गए? 1932 में, दूसरी बार 1942 में, तीसरी बार 1944 में। तो ये 3 बार जेल गए। 1946 में मुंबई सरकार के श्रम मंत्री बने। 1947 में स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। 1950 में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष। देखिए दोस्तों, जो भारतीय योजना आयोग, जो अब नीति आयोग है, वह भारतीय योजना आयोग 5 वर्ष के लिए योजनाओं का निर्माण करती थी, जिसको पंचवर्षीय योजनाएं का नाम भी दिया गया था इन्हें। पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं। इनमें योजना आयोग का जो ये उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष क्यों नहीं बने? क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। जैसे नीति, अब योजना आयोग को बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? नीति आयोग कर दिया है। 1951 में भारत के योजना मंत्री बने। और 1952 में लोकसभा का चुनाव लड़ा इन्होंने और योजना, सिंचाई और बिजली मंत्री बने ये। 1955 में योजना सलाहकार समिति का नेतृत्व करने के लिए सिंगापुर का दौरा किया इन्होंने। 1957 में लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्रीय श्रम, रोजगार और योजना मंत्री चुने गए ये। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट 1959 में इनके कार्यकाल से संबंधित जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम का नेतृत्व किया इन्होंने। और 1962 में गुजरात के साबरकांठा से लोकसभा चुनाव लड़ा इन्होंने। तो पहले चुनाव कब हुए थे दोस्तों? 1952 में, दूसरे 1957 में, तीसरे कब होंगे? 1962 में। तो इन्होंने 1962 में गुजरात के साबरकांठा से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। 1962 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बने। 1963 में गृह मंत्री बने।
और 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक कि एक बार काम चलाने के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये कब बने थे? 27 मई 1964 को, जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई। 1966, देखिए दोस्तों, इस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा मैं और उसको आप ध्यान से देखना। 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद दूसरी बार अंतरिम प्रधानमंत्री बने। 1997 में भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे ये सम्मानित किए गए। ठीक है दोस्तों, किससे सम्मानित किए गए? जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, उससे 1997 में सम्मानित किए गए। और 1998 को 15 जुलाई को इनका निधन हो गया दोस्तों। इसी के साथ इनका कार्यकाल और इनकी जो जीवनी थी आपको मैंने सब बताई दोस्तों। इसके अनुसार आप आगे देखेंगे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में, सॉरी दोस्तों, ये की होगा इधर, ये को हो गया था, इसको की आप मानना यहाँ पर। प्रधानमंत्री पद की, 1 सेकंड दोस्तों, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई दोस्तों आपको स्क्रीन पर इनकी फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। मोरारजी देसाई बहुत ही काबिल नेता थे, ये बहुत ही जुझारू, कर्मठ बोल सकते हैं आप इनको, बहुत ही ईमानदार नेता थे ये मोरारजी देसाई थे, और इस पद के काबिल भी थे, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तब सभी यह कयास लगा रहे थे कि मोरारजी देसाई ही नेक्स्ट पीएम बनेंगे। लेकिन फिर भी गुलजारी लाल नंदा के बाद, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा जी को तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, कार्यवाहक, तो इसके बाद जो वास्तविक प्रधानमंत्री बनाने थे सभी लोग यह सोच रहे थे कि मोरारजी देसाई बनेंगे। लेकिन गुलजारी लाल नंदा जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आखिर क्या कारण रहा होगा दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया और मोरारजी देसाई को दरकिनार किया गया? तो इसके क्या कारण रहे होंगे दोस्तों? इन्हीं कारणों को जानने के लिए हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आरडी गुरुकुल। आप सभी के साथ हमारे साथ बने रहिए और हम आपके साथ बने रहते हैं और इसी के साथ चलते हैं। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वही सर्दी का मौसम है, सभी ओढ़ पहन कर रहें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, बाय।